आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हिंदुस्तान की राजनीति में शायद सबसे काले दिनों में से एक है। सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी जी के खिलाफ मानहानि का फैसला सुनाया कल, और 24 घंटे नहीं बीते थे राहुल गांधी जी की सदस्यता तत्परता से रद्द कर दी गई। आशंका थी, एक्चुअली विश्वास भी था कि सदस्यता भारतीय जनता पार्टी रद्द करेगी, लेकिन इतनी तत्परता से करेगी और लोकलाज को बिल्कुल त्याग पर रखकर, इसका भी एक नया पैमाना आज देखने को मिला। राहुल गांधी जी से दिक्कत क्या है और ये किस मुगालते में है? अगर मोदी जी और उनके 50 चरण चुंबकों को लगता है कि वो राहुल गांधी जी को चुप करा देंगे क्योंकि वो सांसद नहीं है, तो शायद फिर वो राहुल गांधी को समझे ही नहीं। आपने तो राहुल गांधी को और धार दे दी, और राहुल गांधी आपके लिए और खतरा साबित होंगे जब वो सड़कों पर उतर आएंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ। राहुल गांधी चाहे गरीबों की, चाहे युवाओं की, चाहे शोषित वंचित समाज की, चाहे मिडिल क्लास की, चाहे किसानों की आवाज, युवाओं की आवाज लगातार सड़क से सदन तक उठा रहे थे। राहुल गांधी जी ये आवाज एक सांसद रहते हुए उठा रहे थे, एक जनप्रतिनिधि रहते हुए उठा रहे थे, और एक भारतीय होने के नाते उठा रहे थे, और लगातार उठा रहे हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी उन्होंने इस देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। भाजपा के जितने नेता है 400 मीटर चल के दिखा दें तब मान जाए। 4000 किलोमीटर की यात्रा, और मुझे ऐसा लगता है अपनी पर्सनल सेफ्टी को दांव पर रखकर इस देश को जोड़ने का, लोगों के हौसले और टूटे सपनों जो बिखर गए उनको जोड़ने का काम राहुल गांधी को किस चीज की सजा मिल गई? भाई बार बार कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 में उन्होंने कोलार कर्नाटक में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कुछ बोला था। उन्होंने तो नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर बुलाया था। उन्होंने तो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। किस आक्षेपों के पीछे आप छिप रहे हैं? न नीरव मोदी पिछड़े जाति के हैं, न ललित मोदी पिछड़े जाति के हैं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या चोर को चोर कहने के लिए सजा मिलेगी अब इस देश में? मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा असल में ये फोटोग्राफ है। ध्यान से देखिएगा ये पिक्चर। सांसद राहुल गांधी लोकसभा में, मोदी जी की यह तस्वीर जिसमें अडानी बैठे हुए हैं आराम से उनके हवाई जहाज में। इस तस्वीर को लोकसभा में दिखाने की, अडानी पर मोदी जी की बखिया उधेड़ने की, कलई खोलने की, अडानी मोदी के संबंधों पर सवाल करने की सजा दी गई है। क्या पूछा था राहुल गांधी जी ने? 609 नंबर से 2 नंबर तक अडानी आ गए। कैसी कृपा रही आपकी? क्या पूछा था राहुल गांधी ने? यही तो कहा था ना, विदेश भर लेके आप लोग घूमते थे अडानी को अपने जहाज में, जहां जाते थे उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। यह आपकी विदेश नीति है। क्या पूछा था राहुल गांधी ने कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी का पैसा क्यों अडानी में लगाया गया? जो पैसा डूब गया वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा था। आपकी बखिया उधड़ गई, आपकी कलई खुल गई, ये दिक्कत थी। क्या पूछा था राहुल गांधी ने? यही तो पूछा था ना कि जहां पर म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाते वहां एलआईसी से पैसा क्यों लगवाया जा रहा है? क्या पूछा था राहुल गांधी ने कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? और उसका जवाब क्या है? उनकी सदस्यता रद्द करना, उनको एक फर्जी केस में फंसा देना। और मैं बहुत ज्यादा लीगली तो नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने यह वक्तव्य 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। और अगर साहब की इलेक्शन स्पीचेस पर आ जाऊं और जो जो बातें उन्होंने बोली हैं, तो सदस्यता ही नहीं, देश निकाला मिल जाएगा इनको। ये हाल है इनका। औरतों के लिए अपशब्दों का प्रयोग, कपड़ों से लोगों को पहचानना, ओछी गंदी घिनौनी राजनीति करना, ये इनकी असलियत। खैर, राहुल गांधी जी ने कोलार कर्नाटक में एक सवाल उठाया, और सवाल ये था कि भाई इन सबका नाम मोदी क्यों है? और ये भी सच है कि मेहुल भाई भी आपके बाद गए। उनको हम भाई नहीं बुलाते, मोदी जी भाई बुलाते। मेहुल भाई आपको चकमा देकर भाग गए, ललित मोदी आपको चकमा देकर भाग गया, नीरव मोदी आपको चकमा देके भाग गया। तो पहला सवाल तो ये कि क्या ये लोग चोर नहीं है? क्या इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के नहीं लूटे हैं?
और आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इन चोरों, इन भगोड़ों के बचाव में मैदान पर उतर आई है। शर्म आनी चाहिए आप। 9 साल से झुंझुना बजा रहे, एक आदमी को वापस नहीं ला पाए, यहां पर आकर आप जबानी जमा खर्च करिएगा। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, वक्तव्य या भाषण उनका कर्नाटक में था, केस चला सूरत में। अब आगे की बात सुनिएगा। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता कोई भी स्पीच देता है, अगर रैली में, चुनाव के दौरान पुलिस उसकी समीक्षा करती है। कोई पुलिस केस नहीं हुआ, पुलिस ने कोई समीक्षा नहीं की। पूर्णेश मोदी जो याचिका करता है, जो भाजपा के मिनिस्टर हैं गुजरात में, जिन्होंने, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने पहले इसमें एक मजिस्ट्रेट साहब थे, उनका नाम था दवे जी, वो इस केस को देख रहे थे। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स लगे और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स लगने के कुछ ही दिन बाद मजिस्ट्रेट साहब जो थे ट्रांसफर हो गए रातों रात। उस दौरान पूर्णेश मोदी याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद हाईकोर्ट जाकर स्टे लिया कि नहीं, मेरा केस उस पर्टिकुलर कोर्ट में चलना सूरत के बंद हो जाए। यहां मजिस्ट्रेट बदलता है और पूर्णेश मोदी जी पहुंच जाते हैं, अपना स्टे की एप्लीकेशन वापस ले लें और वो कहते हैं हमें अब स्टे नहीं चाहिए, कार्रवाई होने दीजिए। ये जज के बदलने के बाद हो रहा है। और कुछ चीजें आपकी जानकारी के लिए बता देनी जरूरी है, क्योंकि ये सुनिएगा, ये जानकारी जरूरी है। और ये जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश को समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है न्यायपालिकाओं में, हो क्या रहा है इस देश में। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 7 फरवरी को राहुल जी ने मोदी और अडानी के संबंधों को बेनकाब करते हुए कलई खोलकर रख दी नरेंद्र मोदी की लोकसभा में अपने 40 मिनट के वक्तव्य की, जिसके 18 अंक आपने एक्सपंज कर दिए। ये 7 फरवरी को हुआ। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, पूर्णेश मोदी, वो पहुंच जाता है अहमदाबाद। 9 दिन बाद वो अहमदाबाद पहुंच जाता है और अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता है। ये पूरा मामला 1 साल से निलंबित था। 27 फरवरी को, 16 को वो वापस लेता है, 27 को यहां कार्रवाई सूरत में शुरू होती है। 27 को कार्रवाई शुरू हुई और 17 मार्च को निर्णय सुरक्षित कर दिया गया और 23 मार्च को निर्णय आ गया कि राहुल गांधी दोषी हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां पर सजा के बावजूद लोगों की सदस्यता नहीं खत्म हुई, लेकिन यह हम जानते थे कि नरेंद्र मोदी और उनके लोग किस कदर नीचे गिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्रतिशोध की राजनीति में, कितनी गंदी राजनीति कर। लेकिन आप ही की जानकारी के लिए बस 2-4 चीजें बोल देनी जरूरी है। आज इस देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आज इस देश को सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या आपके हक की लड़ाई, आपकी लड़ाई, इस देश की लड़ाई, इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई, लड़ने वाले की सदस्यता खत्म हो जाएगी और हम तटस्थ बैठे रहेंगे, हम तमाशबीन बने रहेंगे और ये तमाशा चलता रहेगा और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का चीरहरण करते रहेंगे? इस सवाल का जवाब तो आज देश को देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संसद, किसी भी कोर्ट, किसी भी न्यायालय से बड़ा लोक अदालत होती है, लोगों की अदालत। और आज आपके हाथ में वो ताकत है, आज आपको डिसाइड करना है आप इस देश को कैसे चलने देंगे। ये जरूरी है कहना, क्योंकि ये कहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्रोल, करोड़ों रुपए, अपनी पुलिस, अपना प्रशासन, अपनी एजेंसी, अपना चरण चुंबक पत्तलकार मीडिया, सबको छोड़ दिया। लेकिन एक बात आप भूल गए, सत्ता की जरूरत आपको है। आपको सत्ता में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर अडानी को बचाना है तो आपके पास संसाधन और सत्ता होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए। अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आप राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द करेंगे? लेकिन राहुल गांधी को सत्ता की भी नहीं और संसद की भी जरूरत नहीं अपनी बात कहने के लिए। आप उनकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं, आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि उनकी आवाज इस देश की आवाज है। मैं थोड़ा आवेश में हूं और आवेश में होना जरूरी है। मैं प्रियंका जी से मिली, उनकी बहन है वो, और उन्होंने जो मुझसे कहा और जो लिखा वो दिल को छू जाता है। वो बिल्कुल सही कहती है कि नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों को बुरा भला कहते हैं, दिन भर रात भर, आप गांधी परिवार को, आप सोनिया जी को, आप राहुल जी को दिन भर अनाप शनाप बातें कहते हैं।
और उन्होंने लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही कहा, मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। आप नहीं जानते राहुल गांधी का पिता कौन है, या आप भारतीय संस्कृति नहीं जानते कि एक औरत के लिए यह सवाल उठाना कि उसके बेटे का बाप कौन है, इससे गंदा, ओछा, घिनौना वक्तव्य कोई हो नहीं सकता। ऐसे नीचों से आपने पार्टी भरी हुई। कश्मीरी पंडितों का रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी बांधता है। यह परंपरा है, परिवार को कायम रखता है। आप संसद में खड़े होकर पूछते हैं नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? आप अपने नाना का सरनेम क्यों नहीं लगाते? आप अपने नाम में नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों लिखते हैं, नरेंद्र हीराबेन मोदी क्यों नहीं लिखते? आप हिंदुस्तान की परंपरा को, परिवार की मर्यादा को, संस्कृति की धज्जियां उड़ाएंगे और हम चुप रहेंगे। राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त है और अडानी की लूट पर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो आपका मुखौटा बेनकाब किया है, ये सारी कार्रवाई उसी के ऊपर। आपने अपने मित्र के लिए इस देश की संसद को गिरवी रख दिया, लोगों के माइक ऑफ कर दिए, संसद की कार्यवाही म्यूट कर दी एक मित्र को बचाने के लिए। और आप, ये प्रियंका जी का कहना है, आप उनके परिवार को परिवारवादी कहिएगा, और वो कहती हैं कि जिस परिवार ने इस देश के लिए लहू बहाया है, जिस परिवार का रगों में जो उनका खून है वो देशभक्तों का खून है जो इस देश के लिए बहा है, और उनकी खासियत यह है कि वो डरते नहीं हैं। लेकिन ये आपके जैसे ओछे लोग, आपके जैसे कायर, आपके जैसे सत्ता लोभी तानाशाह समझ नहीं सकते। और मैं अंत सिर्फ एक बात को कहकर करूंगी। 16 मार्च को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था मैं सांसद हूं, मुझे संसद में बोलने का मौका देना चाहिए, और यह भी कहा था कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इम्तिहान है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का टेस्ट है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और खेद के साथ कहना पड़ता है कि 8 दिन बाद उनको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इंडियन डेमोक्रेसी हैज फेल्ड द टेस्ट। भारत का लोकतंत्र आज हार गया है। भारत का लोकतंत्र आज नरेंद्र मोदी के दम और अहंकार के सामने, उनके सत्ता के लोभ के सामने हार चुका है। ये अगर आप आज नहीं मानते हैं, आज नहीं समझते, तो मुझे नहीं पता आप ये कब समझेंगे। क्योंकि आग तो बस्ती में लगी है और सबके घर तक पहुंचेगी, घर आपका भी नहीं बचेगा। अपने अपने घर मत बचाइए, इस देश को बचाना पड़ेगा, इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी को बचाना पड़ेगा, जो आपकी आवाज बिना संशय के आंख में आंख डाल के नरेंद्र मोदी के बोलता है, उसको बचाना पड़ेगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, आज वो प्रतीक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी से लोहा कौन ले सकता है? उनकी करतूतों का पर्दाफाश कौन कर सकता है? अडानी पर बिना नार लपेट के सवाल कौन पूछ सकता है? नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कौन बुला सकता है? चीन पर आपकी चुप्पी पर सवाल कौन पूछ सकता है? वो राहुल गांधी है। और इसीलिए आपको लगता है कि उनकी सदस्यता खत्म करके आप उनको चुप कर दीजिए। ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप एक कायर हैं और आपका सामना एक शेर से बढ़ गया। और सिर्फ एक लाइन कह के अपनी बात अंत करते हैं, दिनकर की लाइन है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी कहते हैं, संकट का चढ़ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रहते हैं। शूलों का मुख नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीरवर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये लड़ाई आपने शुरू करी और बड़े ओछे और गंदे तरीके से शुरू करी, पूरे सम्मान के साथ शेरों की तरह दहाड़ते हुए। इस लड़ाई का अंत राहुल गांधी का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।